हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो और नए विषय। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। फिर से आज हम लोग एक नया वीडियो नई चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा का विषय होगा वो बिल्कुल अलग, लाइफ की किसी एक बड़ी डिफरेंट, बड़ी गूढ़ चीज़ को दर्शाता हुआ वीडियो होगा। जो विषय होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज एक कहानी की चर्चा करते हैं और कहानी से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वो जा कर के वासुदेव के यहाँ गए, वहाँ रह रहे थे, तो जिस गांव में वो थे वहीं पे एक बच्चा और हूबहू कृष्ण जैसा ही था। तो उसकी मदर बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण की सारी चर्चाएं थी, सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी की ईर्ष्या में एक मदर थी, वो बिल्कुल जो कृष्ण जैसा बच्चा था उसको भी वही ड्रेस, उसी तरीके से मोर लगाना, उसी तरीके से मुकुट लगाना, वो भी उसी तरह पहनाती थी और सबसे बोलती थी जैसे कृष्ण है तो क्या हमारा बेटा उनसे कम है। तो वेशभूषा बदल लेने से, कहते हैं एक सियार को अगर शेर की खाल पहना देने से उस शेर नहीं बन जाएगा। भले ही 2 मिनट के लिए शेर जैसा दिखेगा, तो शेर जैसा दिखने से आप शेर नहीं हो जाएंगे। शेर जैसा पावर भी आपके अंदर होना चाहिए। तो जो विषय है, जो चीज़ आज एक स्टोरी से हम लोग सीखेंगे, एक हमारे लोगों के लिए एक सिखाने वाली कहानी, एक बंदर और शेर की कहानी। एक बार पूरे जंगल में चर्चा हो रही थी कि हर बार जंगल का राजा शेर बनाया जाता है, तो इस बार शेर को न हटा करके किसी दूसरे को राजा बनाते हैं। सब लोगों ने विचार विमर्श किया। उसमें एक शरारती बंदर था, वो अपने पक्ष में ज़्यादा था। हर फील्ड में आप देखेंगे 4 लोग ईर्ष्या करने वाले होते हैं। तो ये बना कि इस बार शेर को हटा करके इस बंदर को जंगल का राजा बनाते हैं। शेर ने भी कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों का बहुमत है, तो शेर को ही जो है, बंदर को ही राजा बना देते हैं। सब लोगों की सहमति से बंदर को राजा बना दिया गया जंगल का। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक शेर जो है एक बकरी के बच्चे को उठा ले गया। तो बकरी बंदर के पास आई, बोली राजा साहब एक शेर जो है वो हमारे बच्चे को उठा के ले गया। तो बोले ठीक है चलते हैं। अब जहाँ पे शेर उस बकरी के बच्चे को ले गया था, मार रहा था, खाने की तैयारी पे, तो वहाँ पे वो बंदर गया। अब वो बंदर पेड़ पे चढ़ के इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, बस उछल कूद कर रहा था। अब उसकी तो हिम्मत थी नहीं कि उस शेर के पास जाके बोल सके। बकरी के बच्चे ने कहा हम आपको यहाँ अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए लाए हुए हैं और आप इस डाली से उस डाली उछल कूद मचा रहे हैं। तो बंदर ने कहा देखिए हमारे अटेम्प्ट में कोई कमी हो तो बताइए। अब वो छोड़े ना छोड़े वो एक अलग की चीज़ हुई। तो मेन जिसके लिए स्टोरी बताया, अभी शुरुआत में हमने एक स्टोरी बताई हुई थी, दोनों का मतलब ये है कि भले ही राजा बंदर को तो बना दिया गया, लेकिन क्या बंदर के पास वो पावर है कि उस शेर के पास जा करके उसको छुड़वा सकता है। और यही अगर उल्टा केस होता, अगर शेर गया होता और बंदर अगर किसी बकरी के बच्चे को ले गया होता, तो अपने आप ही समझ सकते क्या होगा। तो यहाँ पे जो सीख है वो किसी भी चीज़ को, आप चाहे सक्सेस की फील्ड पे हो, चाहे जिस फील्ड पे हो, कोई चीज़ भीख में मांगने पे नहीं मिलती। कहते हैं आदमी भीख भी पेट भरे हुए को देता है, भूखे को भीख नहीं देता। ठीक है, 2 रुपये अगर किसी को भीख में देना हो तो आदमी को प्रॉब्लम होती है, और 10 रुपये क्या 100 रुपये अगर देना हो तो आदमी एक पैसे वाले को दे के चला आता है। एक कहावत कही जाती है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भीख मांगने वाला 2-2 रुपये मांगता है लेकिन उसको नहीं मिलता है। और एक कोई माल खोल के बैठा है, कोई बड़ी शॉप, कोई बड़ा स्टोर खोल के बैठा, लोग वहाँ जा कर के कितना सा सौंप पाते हैं। तो तभी आपको कोई चीज़ हासिल होगी जब आप उस काबिल बनेंगे। जब काबिल आप बन जाएंगे तो अपने आप वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी, उसमें मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सक्सेस की हो, चाहे लाइफ की जो भी चीज़ हो, आप कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, अगर आप पहले उस काबिलियत को गेन करिए। जब आप काबिलियत गेन कर लेंगे तो आप अपने आप उसको अचीव कर लेंगे। परेशान होने से, भीख की तरह मांगने से आपको वो चीज़ मिलने वाली नहीं है।
तो जो यहाँ पे हम लोगों को सीख एक मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपको कोई चीज़ हासिल होना है तो आप अपनी मेहनत, लगन से, परिश्रम से उस काबिल बनिए। जब काबिल बनोगे तो अपने आप वो सारी चीज़ हासिल हो जाएगी, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स पे ज़रूर बताइए कि जो एक कहानी थी वो हम लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर रही है और आप लोगों को कहानी के थ्रू जो एक सीख मिल रही है वो आपको कैसी लगी। थैंक यू।